आज हम बात करेंगे सूर्य राहु की युति क्या फल देती है। अक्सर आपने सुना होगा कि सूर्य राहु की युति को ग्रहण दोष या पितृ दोष कह दिया जाता है। पितृ दोष ये इनका अपना बनाया हुआ है। पितृदोष जैसा शब्द हमारे जिन ऋषि मुनियों ने ज्योतिष का आविष्कार किया है, पराशर हैं, जैमिनी हैं, भृगु हैं, कहीं कोई वर्णन नहीं। ये इनका अपना मनगढ़ंत है जो अभी 70-80 वर्ष पहले इन्होंने पितृदोष और काल सर्प दोष का निर्माण किया आधुनिक पंडितों ने। तो पितृदोष जैसी तो कोई चीज होती नहीं है। खैर, हम उस पर आगे फिर कभी वीडियो बनाएंगे और वहां हम समझेंगे इस पितृदोष को। आज हम ग्रहण दोष की बात करते हैं। ये कहते हैं अगर सूर्य राहु एक साथ हैं या सूर्य केतु एक साथ हैं तो इसे ग्रहण दोष कहा जाता है। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं। सूर्य एक वर्ष में 2 बार राहु या केतु के अक्ष से होकर गुजरता है। राहु के समान अंश से होकर गुजरता है, राहु या केतु के। साल में एक बार राहु के साथ युति बनती है और दूसरी बार केतु के साथ युति बनती है। तो जब राहु के कटान बिंदु के सामने सूर्य और चंद्रमा आते हैं तो ग्रहण पड़ता है। लेकिन ये ग्रहण ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटों का होता है, इससे ज्यादा का तो होता नहीं है। लेकिन सूर्य एक राशि में, जैसे अब यहां पर मकर राशि में आप ले लीजिए, तो यहां 1 महीने रहता है सूर्य एक राशि में। तो अब जब सूर्य एक राशि में 1 महीने रहता है तो क्या 1 महीने तक जो भी बच्चा जन्म लेगा वो ग्रहण दोष में जन्म लेगा? एक दिन में, 1 महीने में कम से कम 20 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। तो अब सूर्य तो एक बार 1 महीने राहु के साथ रहेगा, फिर 6 महीने बाद 1 महीने के लिए केतु के साथ रहेगा। तो कितने हो गए? 2 महीने। अब 2 महीने में 40 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। तो क्या हर वर्ष 40 लाख बच्चों को ग्रहण दोष लग जाएगा? ये एक सामान्य सी बात है सोचने की, जबकि ग्रहण कुछ मिनटों से लेकर कुछ ही घंटों का होता है। तो फिर सूर्य राहु के साथ इसे ग्रहण दोष क्यों कह दिया जाता है? आप सोच सकते हैं कि क्यों कहा जाता है। 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि किसी ज्योतिषी ने कहा कि ये ग्रहण दोष है। जो आज के फेसबुकिया ज्योतिषी हैं वो भेड़ की तरह उनके पीछे लग जाते हैं। एक भेड़ गलती से कुएं में गिरती है, फिर दूसरी सारी भेड़ जो उसके पीछे लाइन लगाए हुए हैं वो जानबूझकर उस कुएं में कूदती हैं, क्योंकि उनके आगे वाली भेड़ उस कुएं में गई है। एक तो कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि जो ज्योतिषी जानते भी हैं, उन्हें अच्छा ज्ञान भी है, लेकिन वो सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि डरवाकर ही पैसा कमाना है। तो यही 2 कारण हो सकते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं होता है। तो क्या सूर्य और राहु एक साथ होंगे तो ग्रहण दोष ही होगा? नहीं,
बहुत कम ऐसा होता है कि वो ग्रहण दोष हो। सूर्य राहु स्थित होंगे तो अगर सूर्य और राहु एक साथ प्रथम भाव, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव, दशम भाव, द्वादश भाव में इनकी युति है और शुभ राशियों में है और सूर्य बलवान है, तो ये युति बहुत अच्छी युति साबित होगी। व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होगा, उसका प्रभुत्व होगा समाज में और वर्किंग प्लेस में। इसके अलावा उसे मान, सम्मान, प्रसिद्धि, धन आदि सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति उदार भी होता है, दयालु किस्म का होता है और ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी भी प्राप्त होती है। राहु को परमात्मा अंश कहा गया है। परमात्मा अंश के ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और राहु, ये 5 ग्रह परमात्मा अंश के ग्रह कहे गए हैं। इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये युति शुभ भाव में बन रही है, शुभ राशि में बन रही है और सूर्य बलवान है, सूर्य को बलवान होना चाहिए, तो ये युति बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। फिर राहु सूर्य के अनुरूप कार्य करेगा। सूर्य राजा है, सरकार है, सरकार का कारक है, मान सम्मान प्रसिद्धि का कारक है, तो उसके इन गुणों को राहु बढ़ा देगा, तो मान सम्मान प्राप्त होगा, प्रसिद्धि मिलेगी, धन प्राप्त होगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव त्रिकोण भाव है, शुभ भाव है और त्रिकोण का संबंध धन से भी है, मान सम्मान से भी है। सूर्य स्वयं में एक लग्न भी है और लग्न का कारकत्व भी धन, मान, सम्मान आदि है। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ भी होगा क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य का कारक है, लग्न का कारक है, औषधि का कारक। तो यह युति हमेशा बुरी नहीं होती है। हाँ, अब 6, 8 छठे भाव, अष्टम भाव में अगर ये युति है और सूर्य निर्बल हो और ये युति अन्य अशुभ एवं क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए, सूर्य नवांश कुंडली में भी निर्बल हो, सूर्य षड्बल में भी निर्बल हो, तो फिर राहु हावी हो जाएगा सूर्य के ऊपर। तो जब राहु सूर्य पर हावी हो जाएगा, सूर्य पीड़ित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर मान सम्मान का उल्टा होगा, यानी अपमान मिलेगा। सरकारी नौकरी का उल्टा होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है। सूर्य स्वयं भी हृदय का कारक है, पंचम भाव भी हृदय का भाव है, सिंह राशि भी हृदय को का प्रतिनिधित्व करती है। तो यदि सूर्य पीड़ित है तो हृदय से संबंधित समस्या हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी कुंडली का पंचम भाव भी देखना होगा, पंचमेश देखना होगा और सिंह राशि को देखना होगा। सूर्य हड्डी का कारक है, तो अगर सूर्य ज्यादा पीड़ित होगा तो हड्डी में समस्या हो सकती है। सूर्य पिता का कारक है, तो यदि सूर्य पीड़ित होगा तो पिता से सुख की प्राप्ति नहीं होगी, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं,
पिता का स्वास्थ्य बुरा हो सकता है। तो आपको सूर्य और राहु की जो युति है उसे ऐसा कोई नाम नहीं देना है, केवल सूर्य एवं राहु की युति कहना है। जैसे अन्य ग्रहों की युति है वैसे ही ये युति है। कुछ अच्छे फल और कुछ बुरे फल सभी ग्रहों के होते हैं, तो इनके भी है, अलग कुछ भी नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया, आप सभी को